है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो इस पर लोगों को कुछ इश्काल है, जो थोड़ा सा कट्टरपंथी किस्म के हमारे देश में लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इमाम कैसे कह दिया, इमाम तो मस्जिद का होता है। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती है, मगर ये समस्या उनकी कम ज़हनी की है। जिस इब्राहिमी परंपरा को आप लेकर के चल रहे हैं, हाँ। इब्राहिम को तो मान रहे हैं, तो जिस आपकी किताब में क्या है वो एक जगह हुआ, फिर यहूदी किताब आप नहीं फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। तो उसकी किताब में तो यही हो रहा है ना कि वो लाएंगे किताब, लेकिन वो किताब है नहीं। आप समझे? फिर आप जो बात कर रहे हैं ये एक टिपिकल कंजर्वेटिव मुसलमान बात कर रहे हैं। अभी इस पर बहुत डिस्कशन होता है। जिसका गालिब मुरीद रहा वहदतुल वजूद का, वो अपने आप को वहदतुल वजूद का ही हिस्सा कहता था। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडीआर चैनल। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और आज बात हम गालिब की क्यों कर रहे हैं, ये समझने का विषय है। आमतौर पर स्वामी और संत और सूफियों के बारे में ये तसव्वुर होता है कि उनका साहित्य से कोई रिश्ता नहीं होता, हालांकि ये बात गलत है। आज हम एक ऐसे स्वामी जी के साथ हैं जो न सिर्फ अध्यात्म में अपना गहरा अध्ययन रखते हैं, खुद आध्यात्मिक हैं और इसी के साथ साथ साहित्य पर भी आपकी खासी पकड़ है। अगर आप तुलसीदास पर बात करते हैं तो कबीर का भी आपने अध्ययन किया है, गालिब का भी किया है, मीर का भी किया है, दाग का भी। तो स्वामी ओमा का मीर, गालिब और उर्दू से मोहब्बत और शगफ और इश्क का एक छोटा सा नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चे अभी सब उर्दू को पढ़ने के लिए आते हैं और आमतौर पे वो मीर को जानते तक नहीं है, जबकि ये खास बात है कि मीर की जो भाषा है, मीर की जो उर्दू है, वही हकीकत में उर्दू है। गालिब के पास जो उर्दू है वो फारसी माइल है, वो जरा सी बदल जाती है। हिंदुस्तान की जो जबान है जिसमें हम और आप बात करते हैं, जिसे हिंदुस्तानी जबान कहते हैं, इस जबान में मीर का बहुत दखल है। गालिब ने खुद कहा था, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो मीर तकी मीर, और वहीं से मैं बात अपनी जरूर शुरू करूंगा कि मीर तकी मीर की जो शायरी है, उस शायरी में सभी बार बार दोहराते, लेकिन आप सबके बीच में फिर दोहराना पसंद करूंगा कि मीर तकी मीर की शायरी जुबान की मिठास की शायरी है। यानी उर्दू के वो तमाम शायर जिनको भुला दिया गया, या वो सब शायर जो भुला दिए गए, जिनको इग्नोर किया गया, उन सबको समेटने का काम स्वामी जी कर रहे हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम स्वामी ओमा दी अक समझ में नहीं आ रहा है लोगों के। स्वामी समझ में आता है, ओमा ओमी समझ में आता है, ओमा समझ में आता है, लेकिन द अक से क्या मुराद है? दरअसल अक के मानी होता है कि अनंत, अ यानी अनंत और क यानी कण, पार्टिकल और इन्फिनिट। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी जो हैं वो इन दो चीज़ों का जोड़ हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर पार्टिकल हैं, लेकिन जो हम में छुपा हुआ है वो इन्फिनिट है। तो ये बताने के लिए ही ओमा दी अक है कि जैसे सब कुछ है वैसे मैं भी हूँ। ज़ाहिरी तौर पर तो पार्टिकल हूँ, लेकिन जो मेरे भीतर है या जिसके द्वारा मैं हूँ वो सब कुछ इन्फिनिट है। आपकी एक पुस्तक है महंगी कविता, जो वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर अभी इनॉग्रेट भी हुई है। ये बुक आपकी अभी इनॉग्रेट हुई है। तो ये कविताएं लिखने का आपका क्या शौक है और इसमें आप क्या जिंदगी के किस हिस्से को समेटना चाहते हैं? सही मायनों में कविता लिखना या नज़में लिखना मेरा शौक नहीं है, ये मजबूरी है कि जिन बातों को मैं समझता हूँ या अनुभव करता हूँ, जब मैं उसे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और उसके लिए व्याख्यान बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बातें बहुत छोटी पड़ जाती हैं, तो फिर उसे पोएट्री की शक्ल देनी पड़ती है। आप एक थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, जो कि आप दार्शनिक स्वामी हैं। तो मैं ज़रा सा एक चीज़ समझना चाहूँगा कि आध्यात्म की जब बात आती है या सूफीज़म की, तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती है साकार और निरंकार ईश्वर की पूजा। आपका विश्वास साकार पे है या निरंकार पे है? मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ईश्वर है तो वो हमारे और आपसे ज़्यादा काबिल भी है, और हमारे आपसे ज़्यादा ताकतवर भी है, और हमारे और आपसे ज़्यादा उसके पास क्षमताएं भी हैं। तो अगर ऐसे किसी ईश्वर की हम बात करते हैं तो उसकी मर्जी, वो जब चाहे निराकार है, जब चाहे साकार हो जाए। तो मैं दोनों ही तरह के ईश्वर को ईश्वर मानता हूँ। मेरे करीब ज़्यादा साकार ईश्वर है और थोड़ा दूरी पे निराकार ईश्वर है। जब साकार ईश्वर की आप पूजा कर रहे होते हैं तो सामने कौन होता है? कोई भी हो सकता है। आकार किसका होता है? किसी का भी, जिसके जितने आकार मैंने ईश्वर के रूप में अब तक देखे हैं, हनुमान जी हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो,
जितने भी चेहरे मैंने देखे हैं अब तक, साकार ईश्वर में क्या आप मानते हैं ये बात कि वो सर्वशक्तिमान है और वो हर जगह है? एग्जैक्टली, साकार। बिल्कुल सभी जगह पे व्याप्त है। ये तो मानने की बात है ना, आप अगर निराकार को मान रहे हैं तो वो भी आपके अंदर तो एक आकार लेके बैठा हुआ है ना। निराकार भी अपने आप में एक आकार लेकर बैठा होता है। ये रिजिडिटी, जैसे खासतौर पे जूइज्म से निकलने वाले जो धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और यहूदी धर्म है, इनका जो फोकस है या फोर्स है, जो पावर लगी है कि दुनिया में ईश्वर निराकार होता है, ये एक तरह की जिद है। उन्हें क्या पता कि ईश्वर साकार है कि निराकार है। एक इन्फॉर्मेशन है, कंटिन्यू करती है। तो अगर निराकार की इन्फॉर्मेशन पर आपको ईश्वर का मजा मिल सकता है तो साकार की इन्फॉर्मेशन में मजा क्यों नहीं मिल सकता? ये फलसफा है स्वामी जी, जहाँ तक हम समझते हैं, ये इट्स इन फिलॉसफी। और फिलॉसफी इसको जो है अरबी में भी एक फिलॉसफी है जिसको हम वहदतुल वजूद या वहदतुल शुहूद के नाम से भी जानते हैं। अरबी में इस पर बहुत डिस्कशन होता है। जिसका गालिब मुरीद रहा वहदतुल वजूद का, वो अपने आप को वहदतुल वजूद का ही हिस्सा कहता था और इसलिए वो लिखता था कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, तो गोया मेरे होने ने न होता मैं तो क्या होता। तो ये वहदतुल वजूद, ये भारत से प्रभावित अरब हो चाहे यूरोप हो, उसका दार्शनिक प्रभाव तो उसके पास सारा भारतीय है। उनके पास रिलीजन तो हमेशा रहा, फिलोसफी तो कभी अरबियों के पास थी नहीं, रिलीजन था। और जब वो वेदांत से टकराया या चीन की फिलोसफी से टकराया या बुद्धिज्म से टकराया या कभी ग्रीक फिलोसफी से टकराया, तो वहाँ पर चाहे क्रिश्चियनिटी में फिलोसफी आ गई हो, चाहे जूइज्म में आ गई हो, चाहे बाद में सूफिज्म के तौर पर इस्लाम में भी फिलोसफी की एंट्री हो जाती है। इस्लाम के एस्टैब्लिशमेंट के बाद तो वहाँ पर बहुत ज्ञान बढ़ गया। ये सही है आपकी बात कि अरब में इतना पहले फलसफाना रवैया नहीं होता था और ना उनकी सोच होती थी। मैंने ये नहीं कहा, आपने मेरी बात को गलत तरह से इंटरप्रेट कर दिया। मैंने ये कहा कि इस्लाम से पहले वहाँ दुनिया भर की फिलोसफी थी। इस्लाम के बाद एक रिजिडिटी आ गई रिलीजन को लेकर के। बाद में जब इस्लाम के साथ जब दुनिया भर की दूसरी फिलोसफीज टकराई, चाहे वो ग्रीक फिलोसफी थी, चाहे वेदांतिक फिलोसफी थी, चाहे बौद्धिक फिलोसफी, बुद्ध की फिलोसफी थी, तो उसके बाद उसी इस्लाम से एक और शाखा निकलती जो सूफिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण आप देखते हैं कि अल मंसूर को ईसा मसीह से ज्यादा बुरी तरह से मारा जाता है। इसका मतलब है कि रिजिडिटी तो इस्लाम की थी जो स्वीकार नहीं करना चाहती थी फिलोसफी को। देखिए ये एक अलग है और हम वापस उस पर आएंगे, लेकिन आपके आदर्श हैं, आदर्श पुरुषोत्तम राम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आपको फिर अच्छा चलिए, अगर वो नहीं है हाँ। तो वो आप बता दीजिएगा अपनी गुफ्तगू में। लेकिन मेरे जहन में 2-3 चीजें आ रही थी, मैंने जितना आपको पढ़ा और जितना समझा उसमें जाहिर है कि वो आदर्श आपके ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या है जिनके वो आदर्श हैं। आदर्श पुरुषोत्तम राम हैं, आज के जो राम हैं और अब से पहले के इस सियासत के सर्किल में फंस जाने वाले राम से पहले का जो राम है, उसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि राम मेरा नहीं, पूरी मनुष्यता का आदर्श है। और अगर वो पूरी मनुष्यता का आदर्श नहीं होता तो अल्लामा इकबाल की मजबूरी ना होती कि वो कहते हैं इमाम हिंद राम है। उनको फिर हिंद में निजामुद्दीन औलिया भी इमाम बनते हुए मिल सकते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती भी मिल सकते थे, कोई और भी फाजिल आदमी मिल सकता था, वो खुद भी अपने को इमाम घोषित कर सकते थे। लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे आदमी थे तो उन्होंने जब हिंदुस्तान को देखा और इसमें एक चरित्र खोजने की कोशिश की तो उसमें राम से बड़ा उनको कोई चरित्र नहीं मिला। भारत की तरफ जब कामिल बुल्के आते हैं तो ईसाइयत का प्रचार करने आते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी फिर रामचरितमानस और राम का गुणगान करते हुए अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो अल-बरूनी से लेकर के कामिल बुल्के तक, एनी बेसेंट से लेकर के विवेकानंद तक, हम तक और आप तक, हर जगह राम। अमीर तक मीर के पास राम है, हाजी के पास राम है, सबके पास राम। यही राम जो आज है या पहले वाले राम? राम बदलता नहीं है, जैसे कि पानी बदलता नहीं है, पानी वही रहता है। अपने पीने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई उसको दवा में डाल के पी रहा है, कोई दारू में डाल के पी रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो ये नहीं मानता कि राम किसी सियासत में फंस गया है। सियासत राम की तरफ झुक गई है और राम की इतनी ताकत है कि जब उसने रावण को पवित्र कर दिया तो सियासत भी पवित्र कर देगा। हम सब ऐसी आशा करते हैं, जाहिर है कि हमें करनी भी चाहिए।